नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी टेस्टी बच्चों के लिए एक ऐसा नाश्ता जिसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और इसे स्प्रिंग रोल कहते हैं। तो इस स्प्रिंग रोल को हमने अपने तरीके से बना करके तैयार किया, इसलिए बहुत ही हेल्दी तरीके से इसको बनाया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 छिले हुए आलू ले लिए हैं, 2 गाजर ले ली हैं और एक हमने ले लिया है शिमला मिर्च। अब हमें एक कद्दूकस चाहिए होगा, तो कद्दूकस हमें मोटे छेदों वाला चाहिए होगा। इसके लिए इस कद्दूकस में 4 तरह के छेद हैं, लेकिन हमें मोटे छेदों वाला कद्दूकस चाहिए। अब सबसे पहले हम गाजर को कद्दूकस करेंगे, तो इस तरह से गाजर को पकड़ना है ताकि लंबे लंबे लच्छे इसके निकलें। तो देखिए, कुछ इस तरह से लंबे लंबे लच्छे ये निकल रहे हैं। इस तरह से ही आप कद्दूकस करें कि लंबे लंबे इसके लच्छे निकल करके तैयार हों। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए या फिर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, गाजर के हमने लंबे लंबे लच्छे निकाल के तैयार कर लिए हैं। अब इसी प्रकार से हमें आलू के भी लच्छे निकालने हैं, तो आलू को भी हम इसी प्रकार पकड़ेंगे कि लंबे लंबे इसके लच्छे निकले और मोटे वाले छेदों से ही इनको भी कद्दूकस करना है। तो गाजर और आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, शिमला मिर्च को पतला पतला काट लिया है। सब्जियां हमने पहले ही धुल ली थी, इन्हें बाद में धुलने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही धुल लें। अब सब्जियां हमारी तैयार हैं, तो फटाफट से हम गैस ऑन करेंगे। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गरम करेंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। जीरा जब तड़क जाए, तुरंत ही इसमें आलू के लच्छे डाल देंगे, गाजर के लच्छे डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इस तरह से इन्हें चलाएंगे। हल्का सा जब हमारी सब्जियां भुन जाएं, इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हल्की सी सब्जियां भुन गई हैं, तो इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब मसालों को मिक्स कर देंगे। अब सब्जियों को इस तरह से चाहें तो आप चलाते हुए भून लें और चाहें तो आप इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए ढक दीजिएगा स्लो गैस पर, तो भी ये अच्छे से पक जाएंगी। तो हमें जो पसंद थी वो हमने सब्जियां यहाँ पर ली हैं। यहाँ पर आप और भी सब्जियां बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर आलू नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पत्ता गोभी डाल लीजिएगा। बस पकाना आपको इसी तरह से है। तो इन सब्जियों को पकाते हुए लगभग हमें 2 से ढाई मिनट हो गया है और सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। जितना हमें पकाना था, हल्का सा इनमें क्रंच बना है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये सब्जियां हमारी ठंडी होंगी तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी मैदा ले ली है और मैदे को हम छान लेंगे इस तरह से छलनी से, और इसी में हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। इसको भी हमें छान लेना है। अब हमें इसका घोल बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पहले और इन्हें मिला लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें एक भी लम्स ना बने। घोल हमें इस तरह से मिक्स करना है, धीरे धीरे पानी डालेंगे, धीरे धीरे मिलाते जाएंगे इस तरह से और अच्छे से इसे घोल लेंगे। तो देखिए, इसमें एक भी लम्स नहीं रह गया है। कुछ इस तरह का हमें बना करके तैयार करना है। इतना ही पतला रखिएगा, इससे गाढ़ा नहीं रखना है और इससे पतला भी नहीं। इस तरह से चम्मच पर करके देख लीजिएगा। अब हम घोल को छान लेंगे इस तरह से, ताकि थोड़े बहुत लम्स जो हों तो इसी में रह जाएंगे। इसलिए हम इस तरह से छलनी से छान जरूर लेंगे। ये प्रोसेस भी आपको ज़रूर करना है, ताकि आप जो स्वीट बना करके तैयार करें वो अच्छे से बन जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमने घोल छान लिया है। इसमें हल्की फुल्की मैदा रह गई थी, वो निकाल दी है। अब बस इस तरह का हमारा घोल बनके तैयार हुआ है। देखिए, आप चम्मच में लेकर के इस तरह से देख लीजिए। अब हम 2 प्लेटें 3 ले लेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से सीट बना करके तैयार करेंगे। तो 2 प्लेटें 3 लेंगे, उनमें हम ग्रीसिंग कर लेंगे इस तरह से ऑयल की। इस तरह से ऑयल ज़रूर लगा लेना है आपको, और बहुत ही आसान तरीके से ये सीट बन करके तैयार होंगी।
जिन लोगों को रोल की शीट बनाने में दिक्कत होती है वो लोग इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब 1 चम्मच में हम घोल भरेंगे और इस तरह से प्लेट में डाल देंगे। देखिए पूरी प्लेट में फैला दीजिएगा, मोटा नहीं फैलाना है, पतला सा ही फैलाइएगा और सभी प्लेटों में इस तरह से फैला लीजिए। देखिए इस तरह से फैला लेना है बराबर बराबर। एक प्लेट में 1-2 चम्मच से ज़्यादा इसमें घोल नहीं डालना है, नहीं तो फिर मोटी आपकी शीट बन के तैयार होगी। तो आप पतला रखने के लिए थोड़ा ही इसमें घोल डालें। देखिए हम 1 चम्मच 1.5 चम्मच ही डाल रहे हैं और इस तरह से पूरी प्लेट में फैला दे रहे हैं। इस तरह से हमने 3 प्लेटें तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई में पानी पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा खौलने लगा है। इसमें एक स्टैंड रख देंगे इस तरह से और प्लेट इसी के ऊपर रख देंगे। अब इसे ढक देना है। 1 मिनट के बाद खोल के देखेंगे तो ये पूरी तरह से शीट बन चुकी होगी। 1 मिनट के बाद खोल के देखा तो देखिए ये शीट पक चुकी है और पूरी तरह से अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम हटा लेंगे किसी चिमटे के सहायता से या फिर कपड़े से पकड़ के आप इसको हटा लीजिए। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम दूसरा तरीका बताएंगे शीट बनाने के लिए। इस तरह की अगर थाली आपके पास है छेद वाली तो इसके ऊपर प्लेट रख दें, स्टैंड को ऊपर ना रखें और इसे ढक देंगे। जब तक ये पकेगा तब तक हम ये वाली शीट निकाल लेते हैं। तो चाकू लीजिएगा और ये शीट जब ठंडी हो जाए तब इस तरह से इसकी साइडें छुटा दीजिएगा और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटी है और अच्छे से पतली सी शीट निकल के तैयार हुई है। आपको दिख रहा होगा कि जो हाथ की हमारी अंगुलियां हैं वो भी शीट से बाहर दिख रही हैं। तो इतनी पतली सी शीट कितनी आसानी से निकल करके तैयार हो चुकी है और मात्र 2 मिनट में ये शीट बनके तैयार हो जाती है। अब जिस प्लेट से हमने शीट निकाली है उसमें ये लगा है तो इसे साफ कर दीजिएगा। दोबारा से इसमें ऑयल लगाइएगा, तब इसमें घोल डालिएगा, फिर से इसे स्टीम करिएगा। अब जब तक हमारी एक शीट ठंडी हो रही है तब तक हमारी दूसरी शीट पक जा रही है। तो इसी तरह से साइडों से दोबारा से छुटाएंगे और दोबारा से भी इसी तरीके से छुटा लेंगे। देखिए ये भी छुट गई है कितनी आसानी से और कितनी पतली ये भी बनकर के तैयार हुई है। बिल्कुल भी टूटी नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल भी नहीं टूटी। इसी तरह से हमने बना कर के शीटें तैयार कर ली हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो शीट को इस तरह से हमने चॉपिंग बोर्ड पर रख लिया है। अब इस तरह से जो हमने आलू के लच्छे तैयार किए थे उनको इसके ऊपर रख देंगे। देखिए इस तरह से रख देना है। अब इस तरह से शीट को पलटेंगे। देखिए इस तरह से पलट देंगे और इसकी साइडों को भी थोड़ा थोड़ा पलट देंगे। ये शीट इस तरह से थोड़ी थोड़ी पलट देनी है। थोड़ी सी छोटी है इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर आपके पास बड़ी प्लेट हो तो बड़ी लीजिएगा तो और आसानी हो जाएगी। अब इस तरह से पलटते जाएंगे, इसको रोल रोल करते जाएंगे। बस इतना है। जो स्प्रिंग रोल बनाते हैं उसमें नूडल भरे जाते हैं, लेकिन इसे हमने हेल्दी बनाने के लिए इसमें सब्जियां भरी हैं। बस अब इस तरह से इसे चिपका दीजिएगा। अगर इस तरह से ये चिपक जाए तो सही है, नहीं तो इसमें जो मैदे का घोल बनाया था उसी में हल्का सा बचा लीजिए और इस तरह से लगा दीजिए तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये रोल बनके तैयार हो चुका है। इसे रख देंगे। आप दूसरी शीट लेंगे और फिर से चॉपिंग बोर्ड पर रख के इस तरह से इसमें आलू के लच्छे रख देंगे और फिर से हमें वही प्रोसेस करना है। इस तरफ से पलट देंगे, साइडों से पलट देंगे। आप रोल रोल करते जाएंगे। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी और साथ में जगह का नाम ज़रूर लिखें कहाँ से आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं ताकि मैं आपको धन्यवाद कह सकूँ। तो सारे रोल बनके तैयार हो चुके हैं। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने पहले ही पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें रोल रख देंगे इस तरह से। तो इन्हें हमें बहुत ही थोड़े से ऑयल में फ्राई करना है। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से अलट पलट करके हम इन्हें सेक लेंगे। ये जब तक क्रिस्पी नहीं होते हैं तब तक इसी तरह से अलट पलट करके हमें सेक लेना है। तो देखिए इनका कलर सुनहरा हो गया है। अब अच्छे तरह से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो आप कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको हल्का कलर पसंद है तो आप हल्के कलर के भी इन्हें रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से वैसे भी पके हैं, स्टीम से ये पक चुके हैं।
और यहाँ पर भी पक गए हैं। तो फिर आप हल्के कलर के भी रख सकते हैं और डार्क गोल्डन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे रोल सेक करके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम ऑयल में हमने इन्हें सेक करके तैयार किया है, इसलिए बहुत ही हेल्दी तरीके से बन करके तैयार हुए हैं। अब इनकी हम आवाज़ आपको सुनाते हैं कि कितने क्रिस्पी ये बन के तैयार हुए हैं। सुनी आपने इसकी आवाज़, कितने ये क्रिस्पी बन कर के तैयार हुए हैं और बहुत ही आसान तरीके से हमने बना कर के इन्हें तैयार किया है। तो जब कभी आपके बच्चों का स्प्रिंग रोल खाने का मन हो तो आप इस तरह से हेल्दी और टेस्टी स्प्रिंग रोल घर पर ही बना कर के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी बनते हैं। अब हम आपको काट के दिखाते हैं। देखिए इसका अंदर का लुक कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।